हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए लगातार हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और PUCT 2022 के लिए हम लोग लगातार क्लासेस को भी अटेंड कर रहे हैं। एंड इस क्लासेस के सीरीज में मैंने आपको बताया भी है कि कॉमन पेपर आपका सबसे द बेस्ट पेपर के फॉर्म में आपके लिए बैकअप देगा। कारण है कि ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आप बहुत ज़्यादा ग्रेसिंग कर सकते हैं। एंड इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि आप इसमें बहुत अच्छा खासा ग्रेसिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इस 40 क्वेश्चन को आंसर करना बेहद ही सिंपल हो जाता है, बट थोड़ा सा बस प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं देन फिर ये आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है इस पेपर में। यानी इस पेपर के प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत है, बस आपको प्रैक्टिस करना है सही तरीके से। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं लगातार जो प्रीमियम ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं इसमें लगातार आपको क्वेश्चन सेट्स भेजा जाता है, लगातार PDF कंटेंट भेजा जा रहा है, ताकि उस प्रैक्टिस से आप अपने आप को परफेक्ट कर सकते हैं। एंड एटलीस्ट सबसे पहले इस कॉमन ग्रुप के बारे में बात करें तो आप एक अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं एक अच्छे प्रैक्टिस के साथ। एंड ये आपका स्कोरिंग आपको टारगेट रखना चाहिए कि आपको इसमें स्कोरिंग करने के जो आइडिया आपको रखना चाहिए वो आपको 35 प्लस आपको आइडिया रखना चाहिए कि आपको 35 प्लस स्कोरिंग करना है इस सेक्शन में, ताकि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत हद तक बेहतर कर सकते हैं। तो कॉमन पेपर का क्लासेस चल रहा है, क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं। क्लासेस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपका यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट है, जो क्वेश्चन पेपर है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का आइडिया है, जो पर्सनल डिस्कशन होता है या फिर किसी भी प्रकार का आपका कंफ्यूजन होता है रिगार्डिंग द एडमिशन, तमाम जो सारे फैसिलिटीज जो मिलते हैं वो आपको प्रीमियम ग्रुप से मिलता है। एंड प्रीमियम ग्रुप बेहद ही अफोर्डेबल अमाउंट पे आपका अवेलेबल है। जस्ट 249 रुपीज़ के आपका अमाउंट पे प्रीमियम ग्रुप से अवेलेबल है, जिसके जरिए से आप प्रीमियम ग्रुप से जुड़ करके आप अपने आप को द परफेक्ट कर सकते हैं। हमने क्लासेस में डिस्कस किया था, यानी हमने जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का सेक्शन है उसको भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इधर जनरल नॉलेज के पार्ट्स को भी हम लोग देख चुके हैं। इधर हम लोग का जो कॉमन यानी जो जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल एप्टीट्यूड में मैंने आपको नॉन वर्बल रीजनिंग का आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी बताया था। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी करेंगे वर्बल पार्ट्स के लिए। यानी हम लोग डिस्कस करेंगे एनालॉजी, जो बेसिकली एक पार्ट है जनरल एप्टीट्यूड का एक सेक्शन है। और जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में आपका एनालॉजी से रिलेटेड एटलीस्ट आपका 2 क्वेश्चन इस बार रहेगा। एंड मिनिमम आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपका 3 क्वेश्चन रहेगा रिलेटेड टू द एनालॉजी। और ये एनालॉजी आपका काम करता है डिफरेंट पॉइंट्स पे काम करता है। यानी एनालॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो काम करता है कुछ पॉइंट्स आपके हैं, जैसा सिमिलरिटी पे, इसके बाद आपका एंटोनिम्स पे, यानी कुछ फैक्टर्स है जिसपे ये आपका एनालॉजी टेस्ट काम करता है। तो आज हम लोग सीखेंगे फॉर वर्बल पार्ट्स के लिए। बात की जाए वर्बल पार्ट्स के बारे में तो वर्बल पार्ट्स आपका जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट है। याद रखिएगा, मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि ये जो कॉमन पेपर है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। और ये 3 पार्ट में आपका फर्स्ट पार्ट आपका जनरल का हो जाता है, यानी जनरल नॉलेज का पार्ट हो जाता है। सेकंड पार्ट आपका होता है जनरल एप्टीट्यूड का। एंड थर्ड पार्ट होता है आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का। तो ये जो पार्ट है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड के पार्ट में। और जनरल एप्टीट्यूड 2 पार्ट में बांटा गया है, एक वर्बल पार्ट, एक आपका नॉन वर्बल पार्ट। तो अभी हम लोग जनरल एप्टीट्यूड के वर्बल पार्ट्स को देख रहे हैं और वर्बल पार्ट्स को लोग देख रहे हैं एनालॉजी टेस्ट को। तो आइए समझते हैं एनालॉजी टेस्ट क्या होता है। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फर्दर फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। एंड किसी भी प्रकार का क्वेरी हो तो वीडियो में आप कमेंट्स कर सकते हैं। एंड प्रीमियम ग्रुप से जुड़ने के तमाम जो सारे ऑप्शंस है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। बस आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आप फोन पे, गूगल पे, किसी भी जरिए से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना होता है व्हाट्सएप पे, दिए गए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल रहा होगा। इसके बाद आपको क्या करना होता है कि जब आप स्क्रीनशॉट को भेजते हैं तो आपको बताना होता है कि आप +2 में कौन से स्ट्रीम से पढ़े हुए हैं, यानी उसी स्ट्रीम के ग्रुप में आपको जोड़ा जाता है। यानी ये फैसिलिटी 2 ग्रुप में जोड़ने का। जैसे अगर कोई कैंडिडेट मान लेता है कि अगर PCM कैंडिडेट से, यानी वो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के आए +2 में, तो प्रीमियम ग्रुप में फैसिलिटी क्या है कि आपको एक तो जोड़ा जाता है कॉमन ग्रुप में। कॉमन ग्रुप में मतलब कि जितने भी स्टूडेंट्स पटना यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करेंगे और जो सारे स्टूडेंट्स हमारे जो ग्रुप से अटैच हो रहे हैं उनका एक कॉमन ग्रुप है, जिसमें वो कॉमन पेपर की प्रिपरेशन करते हैं, कॉमन पेपर की प्रैक्टिस करते हैं। तो वहाँ एक आपको इन्वॉल्वमेंट मिलता है, एक आपको ग्रुप मिलता है जिसके साथ आप डिस्कशन वगैरह करते हैं। तो एक आपको कॉमन ग्रुप में जोड़ा जाता है एंड एक आपको सब्जेक्टिव ग्रुप में जोड़ा जाता है। यानी अगर PCM फैकल्टी से क्लास 12 किया तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले ग्रुप से आपको अटैच किया जाता है, जहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सब्जेक्टिव पेपर्स को सॉल्व कराया जा रहा है। तो ये चलते हैं अब हम लोग जो टॉपिक है टॉपिक को कवर करते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग एक्स्ट्रा डिस्कशन को कर चुके हैं। टॉपिक्स को कवर करने के लिए मेरे पास बेसिकली अभी 2-3 PDF है। ये 2-3 PDF आपको, तमाम सारे PDFs आपको ग्रुप में मिल भी जाएंगे। लेकिन बेसिकली हम लोग स्टार्टअप करते हैं एनालॉजी से। एनालॉजी बेसिकली होता क्या है? एनालॉजी का सिंपल सा मतलब होता है सिमिलरिटी, यानी सादृश्यता, यानी सेम चीज़ अगर किसी फील्ड में अगर सेम कॉन्सेप्ट काम कर रहा है तो समझिए वहाँ पे एनालॉजी काम कर रहा है। इसे हम लोग एक अच्छे भाषा के रूप में इसे हम लोग एनालॉजी कहते हैं। और ये एनालॉजी दर्शाता है सिमिलरिटी को या फिर कोरेस्पोंडेंस को, मतलब एक ही जैसा, इसी प्रकार का। ये जो सारे शब्द होते हैं ये स्टैंड अप होते हैं आपको एनालॉजी के लिए। अब कुछ बात आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सीखेंगे। कारण है कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में। ऐसा कोई नहीं है कि आपको बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको हाई लेवल का प्रिपरेशन चाहिए, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक पता रहेगा तो आप इस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा ग्रेस
कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एनालॉजी को हम लोग समझ चुके हैं। एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटी, सादृश्यता, कोरेस्पोंडेंस यानी सेम उसी प्रकार का कह सकते हैं, ठीक उसी प्रकार का या उसके जैसा। ये जो सारे शब्द हैं वो आपको एनालॉजी के लिए स्टैंड अप होते हैं। अब आगे समझिए, कुछ बात आपको ध्यान रखना है टाइप्स ऑफ एनालॉजी के बारे में। यानी ये जो सिमिलरिटी आप देखते हैं किसी दो पॉइंट के बीच में, जैसे मान लेते हैं कि एक लेटर है, लेटर सब कुछ ए है, एक बी है। अगर कोई बताता है कि इस दोनों में क्या सिमिलरिटी यानी दोनों में क्या देखने जैसा है, तो आप कहिएगा कि ये दोनों अल्फाबेट का है। तो ये आपको क्या बताएगा, ये सिमिलरिटी बताएगा। तो ध्यान रखना है कि एनालॉजी यानी एनालॉजी मतलब कॉन्सेप्ट फिट करने के लिए यानी सिमिलरिटी देखने के लिए कुछ फैक्टर्स पे आपको ध्यान रखना है। यानी एनालॉजी होता है वो कुछ डिफरेंट टाइप्स के एनालॉजी होता है, जैसे वर्ड्स एनालॉजी यानी दो वर्ड के बीच में एनालॉजी। इसके बाद यानी वर्बल पार्ट में, अभी मैं फोकस कर रहा हूँ वर्बल पार्ट में, यानी वर्बल पार्ट समझ लीजिएगा, मतलब फिगर से नहीं, फिगर को छोड़ करके जो सारा कॉन्सेप्ट आता है वो आपका आता है वर्बल पार्ट में। एंड फिगर के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो आता है नॉन वर्बल पार्ट में। तो अभी हम लोग वर्बल पार्ट को देख रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि वर्बल पार्ट में टाइप्स ऑफ एनालॉजी को हम लोग समझ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ एनालॉजी बेसिकली वर्बल पार्ट में चार पार्ट, एक आपका वर्ड का एनालॉजी यानी शब्दों के बीच में अगर आप कोई कॉमन चीज पाते हैं तो आता है आपका वर्ड एनालॉजी में। अगर आप नंबर के बीच में कोई सिमिलरिटी पाते हैं, यानी अगर आप संख्या के बीच में, जैसे अगर मान लेते हैं कि 2 और 5, अगर आप इसके बीच में कुछ सिमिलरिटी पाते हैं तो ये आपका नंबर का एनालॉजी हो गया। इसके बाद अल्फाबेट का एनालॉजी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे लेटर सपोज ए और बी है, इसके बीच में एनालॉजी क्या है, तो इसके बीच में एनालॉजी है कि ये दोनों अल्फाबेट का मेंबर है। तो ये आपका एनालॉजी हो गया, आपका अल्फाबेट एनालॉजी। कुछ होता है मिक्स्ड एनालॉजी, यानी वर्ड भी आ सकते हैं, नंबर भी आ सकते हैं, इस प्रकार का कुछ मिक्स्ड एनालॉजी होता है। तो आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, बेसिकली जो ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, यानी जो पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में पूछता है वो आपका नंबर का एनालॉजी, अल्फाबेट का एनालॉजी एंड वर्ड का एनालॉजी। तो क्या कुछ है, मैक्सिमम बताया मैंने आपको कि क्वेश्चन इस एनालॉजी के टेस्ट से आपको 3 मार्क्स तक आता है। एंड मिनिमम आपको कम से कम 2 क्वेश्चन इस बार एनालॉजी से रिलेटेड रहेगा, और वो वर्ड से रह जाए, चाहे नंबर से रह जाए, चाहे अल्फाबेट से रह जाए, लेकिन वर्ड से आपका एक एनालॉजी फिक्स है। एंड नंबर या अल्फाबेट दोनों में से किसी एक से एक एनालॉजी, कोई एक एनालॉजी रह सकता है। अब यही समझते हैं कुछ एग्जांपल्स को। जैसे मैंने आपको बताया कि काम है आपको क्या, आपका काम है यानी इस पूरे एनालॉजी के टेस्ट में आपका काम है सिमिलरिटी को खोजना, यानी उस दोनों के बीच में क्या कॉमन है। जैसे एक एग्जांपल देख सकते हैं वर्ड एनालॉजी का। वर्ड एनालॉजी के आपके पास एक एग्जांपल जिसमें बताया जा रहा है न्यूज़पेपर, एंड यहाँ लिखा जा रहा है प्रेस, यानी न्यूज़पेपर प्रेस में, यानी न्यूज़पेपर के बारे में यहाँ समझ सकते हैं कि न्यूज़पेपर प्रिपेयर कहाँ किया जाता है, प्रेस में। तो आपको पूछा जा रहा है कि क्लॉथ का प्रिपरेशन कहाँ होता है, तो क्लॉथ का प्रिपरेशन सिंपली कर सकते हैं मिल में होगा। यहाँ का जो सुटेबल आंसर है वो क्या कर सकते हैं, इस केस में आप मिल में कर सकते हैं, क्योंकि फाइबर इसके ऑप्शंस में आएंगे नहीं। टेक्सटाइल ये तो कपड़ा का ही कर सकते हैं वर्जन है, टेलर तो कपड़ा को खाली सिलता है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि क्लॉथ एक्चुअली में बनता कहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका आंसर मिल हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एनालॉजी में। आगे बढ़ते हैं कुछ नंबर एनालॉजी के बीच में। तो नंबर एनालॉजी बेसिकली कुछ बात ध्यान रखेगा, यानी अगर आप नंबर के बीच में कुछ कॉमन खोजना चाह रहे हैं, कुछ अपना कॉन्सेप्ट लगाना चाह रहे हैं, तो आप सोचिएगा क्या इवन और ऑड नंबर्स दिया गया है, क्या किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, या फिर क्या कुछ एडिशन और कुछ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, या क्या स्क्वायर या क्यूब रूट का कुछ काम चल रहा है। इतने टॉपिक पे आप सोचिएगा। यानी अगर आप नंबर के बारे में, अगर आपको नंबर एनालॉजी मिलता है तो आप माइंड अपना थिंकिंग कीजिएगा इवन एंड ऑड नंबर के कॉन्सेप्ट पे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स के कॉन्सेप्ट पे। इसके बाद आप काम कीजिएगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे एंड स्क्वायर रूट वगैरह पे आप सोचिएगा। जैसे यहाँ के एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा था कि यहाँ पे लिखा गया आपको 23, 13, 54। तो आपको बताना है कि इसमें क्या कुछ सिमिलरिटीज में क्या कुछ आपका कॉमन चल रहा है। जैसे इस पूरे यहाँ का जो टर्म है यानी 23, 13, 54, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम कर रहा है कि 23 में से आप 10 घटा दिए, जैसे यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का काम कर रहा है। 23 में से 10 घटाइएगा तो बचेगा आपका 13। सेम तरीके से 54 में से घटाइएगा 10 तो बचेगा आपका 44 यानी 44। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, यानी बस आपको कॉन्सेप्ट को खोजते चलना, ये आपका कॉन्सेप्ट का खोजना आपका काम है। इस बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते कुछ और सिमिलरिटी के केस में, तो आपका अल्फाबेट, जो अल्फाबेट का एनालॉजी है, अल्फाबेट के एनालॉजी टेस्ट में आप ध्यान रखिएगा कि या तो वोवेल या फिर कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट पे काम करे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यानी लेटर्स के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पोजीशन पे काम करे, या फिर रिवर्स ऑर्डर ऑफ पोजीशन ऑफ लेटर्स पे काम करे। यानी हो सकता है कि अल्फाबेट का पोजीशन चेंज हो, या फिर हो सकता है कि अल्फाबेट के जो टर्म्स है, यानी जो अल्फाबेट मेंबर है वो गैप करके भी आ सकते हैं। जैसे ए हो गया, ए के बाद लेटर सपोज यहाँ लिखा हुआ है एक टर्म आपका सीधा डी, यानी आप समझ जाते हैं कि इसके बीच में बी और सी का गैप है। तो इस तरीके के भी कुछ क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। तो क्वेश्चंस का आइडिया सिंपल सा जो थिंकिंग का जो मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, इस पीडीएफ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना नोट्स बनाइएगा कि किस टर्म पे एनालॉजी काम करता है, ताकि आपके एनालॉजी के क्वेश्चन आपके हाथ से न छूटे। अब देखिए यहाँ पे कुछ एनालॉजी यानी जो अल्फाबेट का एनालॉजी, उसका कुछ पे एनालॉजी यानी जो अल्फाबेट एनालॉजी है उसका कुछ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट में आपको देखिए बताया जा रहा है, कुछ पोजीशंस को ध्यान रखिएगा। जैसे अल्फाबेट में ए का पोजीशन एक होता है फॉरवर्ड में यानी आगे से, एंड पीछे से भी होता है, इसका पोजीशन 26। तो इस तरीके के पोजीशंस के जो पोजीशंस होता है अल्फाबेट मेंबर का, उसका ध्यान रखिएगा, ताकि जब आप इसके एनालॉजी को देखें तो आप अपना माइंड बहुत ही तेज गति से लगा सकते हैं। इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते तो इस नंबर वाले पैटर्न पे देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है AFKP,
सिमिलर है BGLQ से, तो आपको बताना है CHMR किससे सिमिलर है। तो आप यहाँ पे क्या पता है कि यहाँ पे हर एक अल्फाबेट मेंबर मतलब हर एक अल्फाबेट मेंबर एक स्टेप आगे बढ़ता है। जैसे A के बाद B आता है, यहाँ देख सकते हैं A के बाद B आया, F के बाद G आया, K के बाद L आया, P के बाद Q आया। तो सेम तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, C के बाद आपका D आएगा, आगे बढ़ते हैं तो H के बाद आपका I आएगा, सेम तरीके से आगे बढ़ते हैं M के बाद आपका N आएगा, एंड यहाँ पे R के बाद आ जाएगा, यहाँ पे R के बाद आप जानते हैं कि क्या आएगा आपका S आएगा। तो यानी फाइनली इसका क्या हो जाएगा आंसर DINS, यानी DINS आंसर आपका ये होगा। तो इस तरीके से आप सिमिलरिटी को फिट कीजिएगा। और सिमिलरिटी भी मैंने आपको बताया कि सिमिलरिटी भी किस पे फिट करना है। अभी हम लोग अल्फाबेट का सीखे, वर्ड का सीखे, नंबर का सीखे, अब समझिए मिक्सिंग का, यानी कुछ मिक्सिंग भी होते हैं। जैसे मिक्सिंग में आप ध्यान रखिएगा कि मिक्स में यहाँ देखिए बताया जाए द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट मिक्स। जब क्वेश्चन आपको मिलेगा तो ये जो तीनों कॉन्सेप्ट अभी आप पढ़े हैं उसको आप प्रॉपर वे में ध्यान रखिएगा ताकि वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए बताया जा रहा है कि न्यूज के बारे में बताया जा रहा है 14, 5, 23 और 19, ये न्यूज के बारे में बताया जा रहा है। तो आपको बताना है कि पेपर के बारे में क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि न्यूज का सिंपल सा यहाँ कोडिंग दिखाया, यानी न्यूज का मतलब बता रहा है कि इंग्लिश के अल्फाबेट में N का पोजीशन 14, E का पोजीशन 5, इसके बाद W का पोजीशन 23, S का पोजीशन 19। तो सेम तरीके से आपको पेपर के बारे में सोचना है। तो आप बस सोचिएगा कि कौन से फैक्टर यानी कौन से तरीके से ये सोचा है, आपको भी उसी तरीके से सोचना है। और आपको सोचने के लिए जिस पर सोचना है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि नंबर पे सोचिए, पोजीशन पे सोचिए, इसके बाद वर्ड्स के बीच में सिमिलरिटी पे सोचिए। तो ये सारा चीज सोचने का आइडिया मैं आपको दे दिया हूँ। बस आपको काम क्या है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है इस टॉपिक पे। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं देख सकता हूँ, प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक सेट दे रहा हूँ, यानी ये जो आपको प्रीमियम ग्रुप से, प्रीमियम ग्रुप में एक क्वेश्चन का सेट है और ये आपका टोटल 76 क्वेश्चन है। अगर ये 76 क्वेश्चन बना लेते हैं तो फिर आपका एनालॉजी का यानी कॉमन पेपर का 2 से 3 क्वेश्चन आपका रखा हुआ है। 2 से 3 नंबर आपका नहीं जाएगा आपके हाथ से, बस है कि आपको टेस्ट की जरूरत है। तो ये टेस्ट का जो सीरीज है वो मैं आपको ग्रुप्स में भेज दूंगा। आपका काम है इस टेस्ट ये जो टेस्ट सीरीज है इसको बहुत ही बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करना है। इसमें जिस प्रकार से आप क्वेश्चन को डील करते हैं उसी प्रकार से आप क्वेश्चन को डील कीजिएगा अपने एंट्रेंस के एग्जाम में भी। सो गाइस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। एंड प्लीज अगर आपको बहुत ज्यादा बेहतर करना रहे, अगर बहुत अच्छा स्कोरिंग करना रहे तो आप प्रीमियम ग्रुप से जुड़े ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल रह सके।